हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 10th बोर्ड मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 1 का दूसरा भाग। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक फार्मूला के विषय में बात की थी, साइन कॉस टेन के बारे में। आज उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, इसमें क्या है ना कि हम लोग जाने देखें कि किस तरीके से आप साइन कॉस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा है, ये 90 है, तो इसका अपोजिट वाला जो ये हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये थीटा के अपोजिट जो परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो है तो है आपका ये जो आपका ए सी है वो ग्रेटर देन होगा आपका किससे, अदर टू साइड से। लॉन्गेस्ट साइड हो गया आपका ए सी। ए सी आपका ए बी से भी बड़ा है, ए सी आपका बी सी से भी बड़ा है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे साइन थीटा निकालेंगे तो बी सी बाय ए सी, ये आपका लेस देन 1 आएगा, एंड ए बी बाय ए सी जो आएगा वो भी आपका लेस देन 1 आएगा क्योंकि ए सी ग्रेटर साइड है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, कॉस थीटा लेस देन 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, अभी जैसे लिखने का तरीका, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा क्यूब है, साइन थीटा होल क्यूब है ये। ठीक है, तो साइन क्यू थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होल क्यूब है तो ये हो गया कॉस क्यू थीटा। ठीक है, कभी भी आप ऐसे नहीं लिखें कॉस थीटा क्यूब, ये गलत हो जाएगा, थीटा क्यूब नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपको ये कुछ फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप याद रखें इस फार्मूला को। ठीक है, कैसे, यहाँ इस फार्मूला में दिया हुआ, देखिए प्रूविंग, इसका प्रूफ में देख लेते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये वाला टर्म बीच में आ गया ना, इसको हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं। रुकिए, इसको थोड़ा यहाँ से, ये वाला पोर्शन को यहाँ से थोड़ा हटाइए। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं हम लोग। चलिए अब जो है हमारे पास, जहाँ थे हम लोग वहाँ चल रहे हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ जो है टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स किसके बराबर है, देखिए तो डिवाइडिंग यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोला गया है आपको। अभी जो वाई और एक्स है, वाई बाई एक्स डिनोमिनेटर में, यानी कि न्यूमरेटर वाई में आर से डिवाइड दीजिए, एक्स में आर से डिवाइड दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड टेन थीटा कॉट थीटा को कैसे, आप टेन थीटा का भी जस्ट निकाले साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा का निकाले भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये देखिए ये कट जाएगा आपको, कॉस साइन साइन थीटा कॉस थीटा कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब जो है देखा जाए, इसका दूसरा भाग देखते हैं। चलिए
स्क्वायर रिलेशन याद रखना है आपको। स्क्वायर रिलेशन में याद रखना है आपको क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये रिलेशन अब याद रखेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। प्रूविंग कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप उसको जो हम दो ठो बताएं जो तरीका से, तो प्रूविंग पहला नंबर जो बताया अभी टेन थीटा कॉट थीटा वाला, उसी तरीके से आप इसको भी देख के कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। चलिए, तो आप याद रखें मेन जो फॉर्मूला है आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आइए इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अभी हम लोग स्टडी किए हैं। समझते हैं। इसका कुछ पोर्शन जो है आपका पहले वाले पेज में रह गया है, तो उस पहले वाले पेज को देखिए निकाला जाए। ये है आपका पहला वाला पेज। इसमें जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूरा नहीं आया, देखिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन से करते हैं, वो हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ जो है थोड़ा ध्यान रखें। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कॉस ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए एग्जांपल, वो सेम पहला क्वेश्चन वैसा ही है, सेम है, ठीक है। तो कॉस ए जो है 9/41 है, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है एंगल ए का जो बचा हुआ है अदर, जैसे कि आपका साइन बचा हुआ है, कॉट बचा हुआ है, टेन बचा हुआ है, सबको निकालना है। तो यहाँ पर जो है ये एंगल 90 है, ए बी सी में बी 90, एंगल ए आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो कॉस ए इज इक्वल टू दिया हुआ, कॉस ए मतलब क्या होता है? कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते थे B/H होता है। तो एंगल ए यहाँ है तो बी हो गया आपका 9 के, एच हो गया 41 के। तो के जरूर लगाएं आप, डायरेक्ट आप 9 और 14, 9 एंड 41 नहीं लिखें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप एक्स भी लगा सकते हैं, किसी का कोई ज़रूरत नहीं है कि के ही लगाएं, आप एक्स 9x भी ले सकते हैं, 41x भी ले सकते हैं। तो यहाँ कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी बाय आपका ए सी होता है। तो ए बी का वैल्यू हो गया 9 के एंड ए सी का वैल्यू हो गया 41 के। तो आपको निकालना है क्या? ये बी सी का ज़रूरत पड़ेगा आपको आगे और सभी टी रेशियोज में, तो इसलिए आपको बी सी निकालना पड़ेगा। तो बी सी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब ए सी और बी सी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 40 के हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? P/H होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन ए इज इक्वल टू जो होगा आपका ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा, यानी 40k/41, यानी के जब कट जाएगा तो आपको बचेगा 40/41, ठीक है। चलिए, और देखिए आगे उसी तरह टेन ए का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए का वैल्यू पता है 9/41, कॉस ए का वैल्यू 41/9 है। ये 41 कट गया तो 40/9। कॉसे का भी, कॉसे के आप निकाल सकते हैं सिमिलरली, 1/cos, कॉसे का होता है 1/sin ए। साइन ए का वैल्यू है क्या? 40/41। तो ये जस्ट रेसिप्रोकल है तो 41/40 हो जाएगा। सेक ए का 1/cos ए होता है फॉर्मूला, तो 41/9 हो जाएगा, क्योंकि कॉसे का वैल्यू कितना है?
9/41 है तो 41/9 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कॉटे का फी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। कॉटे इज इक्वल टू 1/10 होता है, तो 10 कभी अभी आप निकालें 40/9 तो ये 9/40 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, आपका 10A का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आप आगे आप और कैसे निकालेंगे, आप देखिए 10A का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी प्रकार जिस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं उसी तरीके से आपको ये 3 भी बनाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान दें। यहाँ देखिए, तो आपका जो दिया हुआ है 10A इज इक्वल टू √3, तो 10A इज इक्वल टू जो √3 दिया हुआ है आपका, तो आप क्या करेंगे इसमें, समझिए यहाँ थोड़ा। 10A इज इक्वल टू जो यहाँ √3 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू यहाँ √3, BC का वैल्यू √3 का, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। तो ये इसके लिए P हो गया, ये B हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, तो अब इस तरीके से जो है हम लोग AC निकालेंगे, ठीक है। AC निकाल लेंगे, ठीक है। आपको ये सर यहाँ पे तो के का वैल्यू दिया हुआ नहीं था, सिर्फ √3 दिया हुआ था, तो नीचे अगर कुछ नहीं है, अगर तो नीचे आप 1 मानेंगे तो यहाँ पर आप के मान लीजिए, ठीक है। तो के और के कट जाएगा, ठीक है। AB का वैल्यू के मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए, है ना। तो चूँकि √3/1 जो लिखिएगा आप, तो इसको आप ये रेशियो में है ना, तो आप इसका अगर सिंपल एक साइड का लिखिएगा तो ये √3 के लिखाएगा, दूसरा जो है AB लिखाएगा तो ये के लिखाएगा, ठीक है। k/1 के। चलिए दूसरा देखते हैं आगे इसमें, फिर इसमें क्या है आगे। तो साइन ए आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपका AC निकल गया, सारा साइड्स पता चल गया, तो साइन ए इज इक्वल टू होगा P/H। लगा दीजिए, के और के कट गया, √3/2 हो गया, कॉस से निकल जाएगा B/H, 1/2 हो गया, tan A इज इक्वल टू P/B, ये तो पता ही है। कॉस से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos A, 2 हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 4। चलिए समझते हैं। इसमें क्या करना है, आपका सेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है। सेक थीटा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, जो बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसी तरह निकालना है, जैसे आप क्वेश्चन 2 निकाले, क्वेश्चन 3 निकाले, वैसे ही, ठीक है। तो इसमें सेक थीटा हमको पता है, तो सेक थीटा का हम लोग पहले पता करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है सेक थीटा का, क्या होता है, H/B होता है, क्योंकि कॉसेक का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, तो H/B होता है। तो यानी कि AC आपको पता है, और क्या पता है, ये बेस पता है ना, 7 के। तो आपको AC निकाल लेना है पाइथागोरस थ्योरम से, आप AC निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। जब आप AC निकाल लिए तो इस तरीके से आपका तीनों साइड पता चल गया। जब तीनों साइड पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो है आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और भी नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए, उसको ही बनाएंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।